हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके साथ हूँ एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज की ये रीडिंग जो है वो आप लोगों की किस्मत कनेक्शन को लेकर है। आप दोनों के बीच में, यानी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं और आपके बीच में क्या किस्मत कनेक्शन है, क्या आपकी किस्मत में वो हैं, क्या वो आगे आपको मिलेंगे, या अगर आप उनके साथ हैं तो भी आपका किस्मत कनेक्शन क्या है। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो लोग अभी इकट्ठा नहीं हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत नाराज़गी चल रही है, किसी ना किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें तो रिश्तों में चलती रहती हैं। आप भी अपने पार्टनर को याद करके इस रीडिंग को ज़रूर देखें, ताकि आपको भी पता चले कि वो आपकी किस्मत में है या नहीं है, क्या है आप लोगों का भविष्य, क्या है आप लोगों के लिए, और कैसी एनर्जीज़ हैं। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आप दोनों की किस्मत में आप दोनों हैं, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, क्या आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए है, वो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपके भाग्य में लिखा गया है। आज हम इसकी ही रीडिंग करने वाले हैं। तो इन दोनों ब्यूटीफुल पिक्चर्स में से आपको कोई भी एक चूज़ करना है जो आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दो ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, दोनों में ही रिंग्स हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है, जो लगता है कि आपको रेजोनेट होती है पिक्चर, आप उसे चूज़ कीजिए। अपने भगवान का नाम लीजिए, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, यूनिवर्स की पावर को आप मानते हैं, उनका नाम लेकर आप एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर का भी नाम लेकर कोई भी पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पिक्चर की, जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है। आपके लिए क्या है आपकी रीडिंग, आइए जानते हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं उन्हें हम रिवील करते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको पहले डिटेल कर लेती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, हैंग्ड की एनर्जी भी है, और इसके साथ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड और द टावर। और इसके साथ साथ जस्टिस की एनर्जीज भी हैं। तो मेजर कार्ड्स भी हैं इसमें और माइनर कार्ड्स भी हैं, और सभी तरह के एलिमेंट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स भी हैं, कप्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, और इसके साथ साथ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, अभी आप दोनों की एनर्जीज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत नज़र आ रही है। आप लोगों का रिश्ता बहुत ही एक पैशन के साथ शुरू हुआ रिश्ता था, पर अब मुझे अंडरस्टैंडिंग की कमी नज़र आ रही है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप ओवर पॉसेसिव हैं, या शायद आप एक दूसरे के साथ उतना अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहे, शायद एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि ये जो रीडिंग है, ये आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए, ये दोनों के लिए काम करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके पर्सन की रीडिंग है या आपकी रीडिंग है, ये दोनों की ही रीडिंग मैं कहूँगी। और आप पर भी ये उसी तरह से मैच करेगी, आपके पर्सन पर भी कर सकती है। तो आपको अपने तरीके से इसे लेना होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग दोनों के लिए है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आप या आपके पर्सन जो भी हैं, आप किसी डीप रिग्रेट में हैं, आप किसी पुराने पास्ट रिग्रेट से गुज़र रहे हैं। आपको लगता है कि रिश्ते इस तरह से नहीं चलने चाहिए। आप अपने पर्सन की जो भी वो आपको इमोशनल चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि फिर से वही चीज़ें आपके साथ दोहराई जाएँ, शायद इस वजह से आप परेशान हैं। आपको लगता है कि फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएँगी, जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस की हैं, या आपके पर्सन भी ऐसा सोच सकते हैं। द टॉवर की एनर्जी भी दिखाती है कि कुछ बहुत ज़्यादा उनके साथ ऐसा बुरा हुआ है, आपके रिश्ते में ऐसा बुरा हुआ है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ पास्ट में बुरा हुआ हो सकता है, जो पास्ट रिलेशनशिप था। कुछ लोगों के लिए अब रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है, उसमें भी ये डाउट्स, ये प्रॉब्लम्स, ये धोखे जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर हैंग्ड मैन दिखाता है कि एक दूसरे के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़, बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं, पर ये रिलेशन जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरी एनर्जीज़ हैं।
फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज एक जेलस एनर्जीज हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जेलसी की भावना है, ओवर पोजेसिवनेस है, किसी चीज़ को पा लेने की बहुत ज़्यादा भूख और चाहत है। ऐसा है कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको पकड़ के रख लेना चाहते हैं। तो ये ओवर पोजेसिवनेस जो है, ये आपके रिश्ते में काम नहीं आएगी। आप लोगों का रिश्ता होल्ड करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते को होल्ड कर लेंगे तो ये टॉक्सिक हो जाएगा। अगर आप इस रिश्ते में स्पेस देंगे, इस रिश्ते में प्यार देंगे, अगर आप इस रिश्ते को समझेंगे, अगर आप इस रिश्ते को नयापन देंगे, तभी ये रिश्ता जो है वो अच्छा चलेगा। हालांकि अगर हम मैं आउटकम की बात करूं तो एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि इस रिश्ते में आपके लिए आपका जो किस्मत कनेक्शन है वो आपको जोड़ कर रखे हुए है। द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज़ और जस्टिस की एनर्जीज़, ये सभी एनर्जीज़ ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस किया जा रहा है। द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज़ भी यही दिखाती है। द एम्प्रेस भी आउटकम में यही दिखा रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपकी किस्मत में वो है। पर वहाँ पर आपको पहुँचने के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। आपको इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। वो सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल भरी भी हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये जो किस्मत कनेक्शन है, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत सी मुश्किलों से भरा हुआ है। अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप इस आग से गुजर कर जाना चाहते हैं, तब आप ज़रूर पहुँच पाएंगे। आपको चीज़ों को खुद से मैनेज करना होगा, बैलेंस करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस सब कुछ करना होगा, तभी आप एक रिलेशन तक पहुँचेंगे जो एक अच्छा रिलेशन होगा, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पर आपको पीस मिलेगी, जहाँ पर हैप्पी फैमिली होगी, जहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको इस कनेक्शन के बारे में बता रही हूँ कि आप इस कनेक्शन को इतना आसानी भरा मत समझें। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, अपने आउटकम तक पहुँचना है, तो तैयार हो जाएं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिसको पार करके आपको आगे तक जाना होगा। यहाँ पर आपके लिए ये जो पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये मेजर कार्ड्स हैं। इस बात के लिए मैं ये आपको ज़रूर कह सकती हूँ, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि जो भी आपके लिए मैंने मुश्किलें बताई हैं, यहाँ पर अड़चनें बताई हैं, वो माइनर कार्ड्स के साथ हैं। तो ये गुज़र जाएंगी, आप इसे गुजार सकते हैं, आप इसे लांघ सकते हैं। और जो अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव रीडिंग्स हैं, जो पॉजिटिव आपके लिए एनर्जीज़ हैं, वो मेजर कार्ड्स की हैं। तो यहाँ पर आप इस मेजर चेंज को कर पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी परेशानियों को अपने जीवन से गुजार देने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। ये यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नेगेटिव रीडिंग नहीं है, हर तरफ से ये पॉजिटिव भी नहीं है। बहुत सी मुश्किलों के बाद, स्ट्रगल्स के बाद ये एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकती है आपको। तो आप इसको परिवर्तन करके उस रास्ते पर पहुंच सकते हैं जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं और जिस रास्ते के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी शादी भी हो सकती है, आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता जुड़ सकता है, आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने जीवन में उनको साथ लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए कुछ मिक्स मैच रीडिंग रही है। कुछ अगर आप इसमें सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो एक अच्छे भविष्य की तरफ आप बढ़ सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रीडिंग्स को देखकर हम बिल्कुल अनॉयड हो जाते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव रीडिंग आई है, अब क्या किया जाए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये रीडिंग आपके लिए उतनी ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग नहीं है। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये पॉजिटिव नज़र आएगी, और अगर आप इसे नेगेटिव वे में लेंगे तो ये आपको नेगेटिव नज़र आएगी। पर आपका आउटकम पॉजिटिव है, तो इसे पॉजिटिव लेकर चलें और छोटी छोटी ऑब्स्टैकल्स को, मुश्किलों को, परेशानियों को लांघ कर आप एक पॉजिटिव आउटकम तक पहुँचें, यही मैं कहना चाहती हूँ। ये थी हमारे पाल नंबर 1 की रीडिंग कि क्या है आप लोगों का किस्मत कनेक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर सुनने को मिला हो अच्छा, या देखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो आप इस रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
अब आगे चलेंगे सेकंड पाइल की तरफ। यहाँ पर जो पिक्चर आपने सेकंड पाइल की चूज़ की है, अगर आपकी ये पिक्चर है तो ये रीडिंग भी आपकी है। चलिए जानते हैं और पहुँचते हैं सेकंड पाइल की तरफ। आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो आपसे क्या कहती हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, द फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और इसके आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ साथ है स्टार कार्ड। आउटकम कार्ड को अगर देखें तो हाई प्रिस्टेस बहुत खूबसूरत एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आई हैं। यहाँ पर जो रीडिंग है वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। कप्स भी हैं, वॉन्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं, मेजर कार्ड्स भी हैं और स्वॉर्ड्स भी हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी किस्मत कनेक्शन में आपके लिए क्या है। आपके लिए आपका रिश्ता जो है एक प्यारा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। 9 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड है जो बताता है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। दोनों में ऐसी एनर्जीज हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत ही भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत केयरफुल हैं। आप एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए भी आपने सोचा है, उनका आप बहुत ध्यान रखते हैं और वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं। आपके लिए वो हर चीज़ करने को तैयार हैं। आपके लिए वो हर बात करने को तैयार हैं। आपसे हर चीज़ वो शेयर करना चाहते हैं और यही एनर्जीज़ हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। आपके लिए यहाँ पर जो रीडिंग है उसे करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव रीडिंग होती है तो हमें भी अच्छा लगता है रीडिंग को करते हुए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि एक बहुत ही ज़्यादा बैटल के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद आप इस रिश्ते में इकट्ठा हुए हैं। एक तरह से एक बच्चों वाला रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जिसमें आपको पता नहीं था कि कैसे क्या होगा, कहाँ जाना है, कैसे रिश्ता बनने वाला है, कैसे ये रिश्ता बन गया, आप दोनों को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कैसे आप एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से अचानक से आप लोग एक दूसरे के सामने आए और ये रिश्ता जो है वो इतना अच्छा रिश्ता बन गया। तो ये एक ऐसी एनर्जी है। उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें शुरू हुई, बहुत सारी बैटल्स शुरू हुई और उसको आपने जीता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है और इसके साथ साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। तो आपके घर से कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसके साथ लड़कर, जिसके साथ झगड़कर आप इस रिश्ते को फिर भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाए हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। आपने इस रिश्ते को एक तरह से, जैसे कहते हैं, मंत्र जप किया है ना। तो यहाँ पर वो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि मंत्र जप करके जब कोई किसी चीज़ को पाता है तो उसे कितना अच्छा लगता है। तो यही मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपने की है। आपने 11-11 की एनर्जी को सुना होगा, तो यहाँ पर वही मैनिफेस्टेशन आपने पाई है इस रिश्ते में। तो ये रिश्ता एक बहुत प्यारा रिश्ता है और आउटकम में द हाई प्रिस्टेस है। तो यहाँ पर मून की एनर्जीज़ हैं। आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, अपनी माँ का आशीर्वाद मिलेगा इस आउटकम के लिए। और ये किस्मत कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, वो हर रिश्ते में चलती रहती हैं। यहाँ पर द स्टार कार्ड की एनर्जी है। स्टार कार्ड अपने आप में एक प्योरिटी है, एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो दिखाता है कि आपके साथ आशीर्वाद है, आपके साथ बहुत गॉड ग्रेस है। आपके इस रिश्ते में जब चांद सितारों का आशीर्वाद साथ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता दैवीय हो जाता है। स्टार कार्ड दिखाता है कि आपके रिश्ते में जल्दी ही जो चीज़ें सही नहीं भी चल रही थी वो भी सही होने लगेंगी। आप लोगों का एक दूसरे के साथ हीलिंग होने लगेगी, आप दूसरे का एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ने लगेगा। फिर से वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो शायद पास्ट में कभी दोहराई गई थी। शायद पास्ट कर्मा के साथ इसका कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते का जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी है। वो इस तरह से भी है कि आप हायर पावर के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों इस रिश्ते को भगवान का आशीर्वाद मान सकते हैं और ये रिश्ता आपका किस्मत कनेक्शन है। इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है और ये रिश्ता आपके लिए स्टेबिलिटी को आगे लेकर जाएगा। स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते में मिलेगी। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है और नाइट ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, ये एयर एनर्जीज यहाँ पर दिखा रही हैं कि आप दोनों थोड़े
क्विक हो सकते हैं। आप जल्दबाज़ी में कई निर्णय करते हैं और जल्दबाज़ी में कई बार आपकी लैंग्वेज भी ब्लंट हो जाती है। इसको थोड़ा-सा आप कंट्रोल में करें, क्योंकि रिश्तों में जब ऐसी चीज़ें भी आती हैं तो कहीं न कहीं छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, छोटे-छोटे मनमुटाव चलते रहते हैं। तो वहाँ पर कभी-कभी आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ आपसे हो गई हैं या आपको बाद में इसका रिग्रेट होता है। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, पर इनको आपको दूर करना है। इन दोनों के लिए ये मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अगर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा प्योरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में अपनापन चाहिए, तो इन दोनों कार्ड्स की एनर्जीज़ को आपको हटाना होगा। यहाँ पर ये रिश्ता इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, आप एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी का बिहेव करते हैं, आप एक मैच्योर पर्सन हैं। हालांकि द फूल की एनर्जी बिल्कुल इमेच्योर एनर्जी है। वो इस बात के लिए आपको बताता है कि आप एक दूसरे के साथ जब इस रिश्ते में आए, तब आप एक फेथ के साथ आए थे, एक अनडिसाइडेड फेथ जो होता है, जो आपको ईश्वर पर होता है। आपको नहीं पता था कि ये रिश्ता कैसा होगा, कैसा इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा, पर आपको एक बिना बताया हुआ, बिना देखा हुआ फ़ेथ था, एक विश्वास था कि आप तो आगे चलेंगे ही, ये रिश्ता तो आगे चलेगा ही। इसी फ़ेथ के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़े हैं, पर अब आप एक मैच्योर पर्सन हैं, दोनों ही एक मैच्योरिटी के लेवल पर हैं, जहाँ पर आपको आत्मिक, आपको स्पिरिचुअल, आपको आध्यात्मिक एक सैटिस्फैक्शन मिल रही है, जहाँ पर आपको एक फुलफ़िलमेंट का एहसास होगा और आपको लगेगा कि आप एक अच्छे रिश्ते में हैं, जो एक सच्चा, प्यारा और एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी फ़ील होगी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही है। अगर आपको भी लगा हो कि इस रिश्ते में आपको कुछ भी पॉजिटिविटी मिली है, तो इस रिश्ते को आप और भी अच्छे से संजो कर रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब जब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, उन्हें पकड़ कर रख लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही हमारा जो लाइफ साइकिल है अगर घूमता रहे तो हमारे जीवन से कभी पॉजिटिविटी जाती ही नहीं। तो इसलिए अगर आपका ये रिश्ता अच्छा है, प्यारा है और आपके पास है, तो इसे संजो कर रखें, संभाल कर रखें और केयर करें उस रिश्ते की जो आपके पास है। तो ये थी हमारे पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।